सब धर्मों को कर दिया, देह के सब धर्मों को छोड़ना। क्या हो गया कि देह की फीलिंग, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पुराना संस्कार है ना। देह के धर्म, बाबा ने आज विशेष याद दिलाया कि सब पुराने रिलेशंस के संस्कार को कैंसिल करना है। देखो, बोलना बेटा है, बेटी है, लेकिन वो संस्कार को कैंसिल करना है। क्या कर सकते हैं उसमें? बोलना वही है, फिर भी वो संस्कार को कैंसिल करना है। क्या है फिर? नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है दीदी? चल रहा था मैं। वंश, ठीक है। तीस 12। मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। अच्छा, प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और वो भटकाता क्यों है? माया है दीदी, माया भटका रही है। वो माया, बाबा कहते वो तो पता है, रावण है। चलो फर्स्ट आंसर तो, लेकिन वो भटकाता क्यों है? वो मनुष्य को भटकाता क्यों है? उसका संस्कार है। वो भटकाता क्यों है, क्वेश्चन इसका है। अच्छा, इसलिए उसके राज्य से एक घर से दूसरे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो वो उसका। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो बाबा इसका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछ रही। हम्म। बाबा ने कहा कि उसे अपना कोई घर नहीं है। उसका, हाँ, शिव बाबा का तो घर है परम धाम। कितनी अच्छी बात। रावण का कोई घर नहीं है तो फिर वो सबके घर में जाके बैठ जाता है, जिसका घर है। हाँ, वाह। और जो इनवाइट करते हैं उसको तो। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और वो भटकाता क्यों है? इस समय सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है, अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए इसलिए तुम भटकते नहीं। घर एक बहुत बड़ा आथत का स्थान है, कि और कुछ नहीं, घर तो है ना। कभी कभी कितनी भी लॉस हो जाते, कहते चलो घर तो है ना अपना। हाँ हाँ, ये भी बोलते हैं। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो जो पहले पहले जुदा हुए वही पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको 7 घर जरूर लेके जाएंगे। इनमें, इनके अंदर शिव बाबा आए, ये समझते हैं। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं,
कोई कपड़ा आदि नहीं है पहनाते, इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते, उसके समान बनाते, उसकी स्टेटस देते। किसको अपनी स्टेटस दे सकते हैं आप? चेयरमैन हो कंपनी का, आप स्टेटस किसको देते हो? बच्चों को ही देंगे ना। इसलिए बाप का बच्चा बनना जरूरी है अगर राज्य अधिकार चाहिए। इसलिए सत्य का राज्य कोई बहुत गुणवान है, कोई भी अज्ञान काल में उसको नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, और पर्टिकुलरली बच्चों के होते तो कभी नहीं देंगे ना दूसरों को। यहाँ तक कि फिर लॉ भी नहीं कहता, लॉ वो तो लॉ ही यूज कर लेगा कि ऐसे कैसे आपने इसको दे दिया। होता है ऐसे, अलाउड है, अलाउड है ऐसे कि बच्चे होते दूसरे को दे दो। फिर वो केस नहीं, तो वो अपना राइट नहीं लेंगे। सेल्फ अक्वायर्ड में जीते जी दे सकते हैं। मतलब वो केस करे तो भी जीत जाएंगे। नहीं, जीत जाएगा। नहीं जीतेगा या नहीं जीतेगा, आपने उसको नहीं दिया, उसको दिया नहीं है, उसका हक है, तो फिर भी जीत जाएगा। नहीं, हार जाएगा, हार जाएगा। अच्छा लेट, तो मतलब कभी ना कभी मिल जाएगा ऐसा? बिल जिसके नाम पे है कुछ का। अच्छा, हाँ उसमें तो सबका हक होता है, पर इसमें ये होता है। तो बाबा कहते, लेकिन बाबा के पास तो लायक बच्चे बहुत है ना। ये तो उनके बच्चे हैं, उनके लिए है जिनके पिता को लायक बच्चे ना हो। हाँ फिर भी ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर में थोड़ा याद करता है। तो यहाँ तो लायक ही लायक बच्चे, बहुत सारे लायक बच्चे, 108 में आने वाले, तो फिर वो क्यों दूसरे को देगा? हाँ तो फिर क्यों दूसरे को क्यों देगा? तो बाबा कहते हैं, जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। इनफैक्ट ज्यादा हो गया ना, श्री कृष्ण की पूजा, शिव जी की पूजा से भी प्यार, चलो पूजा फिजिकली देखे लेकिन प्यार तो श्री कृष्ण का ज्यादा है। सदगुरु भी ये है। अगर नहीं अभी नहीं लड़ रहे हैं ना, वहां भी नहीं लड़ेंगे। यह है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है, रावण का कोई घर नहीं होता है। शिव बाबा कहाँ रहते, उसको कौन देगा घर? वैसे कोई भी टेररिस्ट को घर थोड़ी देंगे। तुम, हाँ तो स्टोरी है ना। तुम झट इसलिए तो ना, वो सब खाली वहां नहीं, सब जगह रहता है। शिव बाबा कहाँ रहते, तुम झट कहेंगे परम धाम में। मतलब ये बहुत वैलिड पॉइंट है आज का, क्योंकि घर नहीं है, वो सब जगह। हाँ हाँ एंटर, ये इविल सोल्स का ही करती है, ऐसे ही करते जाता है। अच्छा बाबा कहते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, रावण कहाँ रहते पता ही नहीं। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, नहीं उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या, करते हो क्या? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। ये प्रॉब्लम आई है, ये करो। ये प्रॉब्लम आई है, 1008, मतलब जो जो बताया जाता है कि ये करो।
आवाज नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं। दीदी नो साउंड। अपना पाठ बजाने बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वो बाप बैठ बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से, जो अच्छी रीति पढ़ते वो कौन होंगे? तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते, तो जो अच्छी रीति पढ़ते वो कौन होंगे? अच्छा आंसर बताओ ना, नॉर्मल आंसर थोड़ी पूछा। तुम सब जीनियस बच्चे हो। जो अच्छी रीति पढ़ते होंगे वो कौन होंगे? जो स्टार्टिंग में बोला था बाबा ने। अच्छा। हम्म 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 हम्म। सब राइट है। जो अच्छी रीति पढ़ते होंगे वो कौन होंगे, मेरा बहन बताए। कुछ अलग आंसर देना। तो टीचर से भी तेज जाने वाले होंगे। बाबा कहते हैं वह, हम्म, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं। कल्प के हिसाब से बताना है। वही पहले पहले मेरे से जुदा है, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे। तो सबसे पहले कौन जुदा हुए हम में से? आपसे पूछा है। हम में से सबसे पहले बाबा से कौन जुदा हुए फरिश्ता फैमिली में? हाँ देखो, चार हाथ उठे हैं। नहीं, हाथ उठे हैं ना। नहीं, कितने हाथ उठे? सबसे पहले नहीं, सारे कहाँ उठे? इमीडिएट। वो ऐसे क्या, हाथ उठाओ ना। सबसे पहले जो जुदा हुए। दे- अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं सबसे पहले बाबा से जुदा है, अच्छा। ठीक है। बाबा कहते हैं बहुत प्यार हो, प्यारा बच्चा भी होगा ना, वो पेरेंट कहे तुम बहुत पढ़ा लिखा है, घर पर ही बैठे रहो, मैं तुझे देखती रहूं, मैं तुम मुझे देखते रहो, चलेगा? पीएचडी करा ली उससे, और फिर बोलते घर में ही बैठे रहो। बाबा कहते जो पहले पहले जुदा हो, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे। तो फिर, हाँ तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। तो ऐसा कनेक्शन है क्या बा कोई की मुरली में? ये कोई की मैं देखूंगी, कोई रेफर बताना। 36 वाले पहले पहले आएंगे, हाँ। कनेक्शन नहीं है वो, हमने अपना एक बेंचमार्क बना दिया, वो एक अलग बात है। बेंचमार्क अपना अपना है। बाप छुपे रुस्तम बहुत है, बहुत पुरुषार्थी है। कितने 36 से आए? बहुत सारे आए। दादियों में भी तो नंबरवार है ना। आपको हमको क्या पता कौन करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता है, अच्छा, और गुह्यतम भी कहा जाता है। गुह्य से भी गुह्य राज है। ये तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते। गुह्य राज कौन कौन से, गुह्यतम राज कौन से? गुह्यतम, जैसे गुह्य राज सीक्रेट्स, हम वर्ल्ड ड्रामा के सीक्रेट्स बताते, हूबहू रिपीट होना, वो गुह्य राज है। एक्यूरेट अच्छा होता है वो नहीं, वो तो पता है सबको, लोगों को। गुह्य राज कौन सा है? रिपीट होता है, कोई का पार्ट न मिले दूसरे से। 84 जन्मों का पाठ है। हाँ,
84 जन्मों का वंडर, ये गुह्य राज है। गुह्यतम राज कौन से है? सतयुग के। कई जो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांजिशन कैसे हो, गुह्यतम राज। कौन राजा कैसे बनेगा, मतलब जो अभी तक कई बार हमको भी क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे स्टार्ट होगा। तो गुह्यत राज भी है, गुह्यतम भी है। हाँ वही ना, ये तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। फिर बाप आकर जगाते। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी सोए पड़े है ना। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, और सब सोए पड़े हैं। कितने भी, कितने कोर्स वाले आते हैं, उनको सुबह 6:45 का टाइम देता है, नहीं 8:30 का टाइम नहीं, पॉसिबल नहीं है विंटर्स में तो। सोए पड़े हैं। है ना। सुबह सुबह तो वैसे भी नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अर्थात फिजिकल भी है, एक तो आलस्य है ना, फिजिकल नींद नहीं है। 5 और 6 बजे के बाद की जो नींद है वो सिर्फ केवल आलस्य की नींद है। और बीमार है वो अलग बात है, वो कोई स्वास्थ्य ही नहीं। आलस्य की नींद है, क्या लगता है। और 7 बजे के बाद तो 100% कुंभकर्ण की। अच्छा। बाबा मार्क्स है ना। चलो, तो बाबा कहते हैं, बाप ने आकर जगाया है, तुम गाफिल हो, अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते, सतयुग में भी करते, अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अभी तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो नहीं, यह शरीर काम कर रहा है ना, आत्मा। दोनों पतित बन पड़े, एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहे, अर्थात बहुत थोड़ा सोना, जीरो नहीं है, थोड़ा सोना। सच्चा सोना है तो 9 कैरेट मतलब सबसे कम सोना। अच्छा। अच्छा, 9 कैरेट में। अच्छा, तो सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है, पूरा 24 के मतलब फुल सोना। अब बाप तुम बच्चों को 9 कैरेट से कितना अच्छा एग्जाम्पल है, 9 कैरेट से 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अच्छा, ये जो 9 कैरेट है वो सारी आत्माओं का है या केवल हम आत्माओं का है? मिनिमम जैसे जो गुण है करना है, वो सब आत्माओं का है या हम आत्माओं का है? नहीं तो भी उसमें जीरो है, कुछ भी कैरेट जीरो है। देखो बाबा कहते हैं, चाहे आत्मा है ना, थोड़ा सा भी गुण है, बाबा नहीं बोला 31st 95 की मुरली, कि चाहे 36 अवगुण है, 35 अवगुण है, एक गुण तो है ना। अगर एक भी गुण नहीं तो फिर हम शुभ भावना नहीं दे सकते, क्योंकि है ही नहीं उसमें। तो 9 कैरेट ये सारी आत्माओं के लिए। हाँ, हम हमारे में कैपेसिटी, हम 24 तक जाते हैं, वो नहीं कर सकते, हर आत्मा वैसे नहीं कर सकती। मिनिमम तो चैतन्य है ना, आत्मा सत चित चैतन्य है। देखो किसी में इवन कोई इस तरह के संस्कार वाला हो, आसुरी संस्कार वाला हो, बहुत तो लेकिन कहीं कहीं वो बहुत ऑनेस्ट है। हो सकता है बाकी सरकार के कहाँ वहां ऑनेस्ट नहीं है, कहीं और ऑनेस्ट है, थोड़ा सा लॉयल्टी है, मिनिमम गुण। तो बाबा कहते हैं 9
कैरेट कहे अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना। अब आप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो सोने की चिड़िया थी, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, चैतन्य ना। ये समझने की बात है। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी ये चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टर आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकती आत्मा को। बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते मुख से निकल गई। आंखें खुली हो रहती है तो आंखें से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। इसलिए देखो वो तन उसका रेडी रहता है, तभी तो वो उस समय प्रवेश कर सकती, यहाँ वहां जा नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि जाने का टाइम सबका फिक्स्ड है, क्योंकि वहां अगला जो भी वो उस अकॉर्डिंग ही तो उसको प्रवेश करना है। ऐसे तो नहीं ना जब जब मर्जी उसको प्रवेश कर ले उस। हाँ, तो इसलिए जाने का टाइम फिक्स्ड है सबका। नहीं, परमधाम एक ही बार जाती, लास्ट में जाती है। बहुत सूक्ष्म है। तो अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर। हाँ ये भी, हाँ हाँ ये, अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम। ये पक्का मालूम है कि बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े, वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य है और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? कितना गहरा राज है ये भी। कहाँ गए सभी? सब कुछ विनाश हो जाता है। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है, दो रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, पालना होती है दो रूप में। नहीं, ब्रह्मा द्वारा पालना होती, स्थापना होती है, और फिर पालना होती है दो रूप में। विष्णु द्वारा। हाँ सिंपल, विष्णु द्वारा। विष्णु द्वारा। हम्म। हाँ, विष्णु दो रूप में होता है ना, इस तरह से बाबा का है। फिर पालना भी होती दो रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होंगे उस कनेक्शन में, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है, इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। दूसरे कोई की समझ में ही नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी है बाबा, गाते भी है बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। कल बताया ना, हाईएस्ट बेस्ट गिफ्ट, हाईएस्ट गिफ्ट। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो न दी हो। हाँ, सारे विश्व का राज्य दे दिया, सजा सजाया। कहते हैं ना, मैंने अपने बच्चे को सजा सजाया फ्लैट दिया, तो सजा सजाया। वो जो मैक्सिमम क्या करेंगे, चीजें वस्तुओं से गैजेट से सजाकर फ्लैट देंगे। हमको जो फ्लैट मिला, दुनिया मिली, उसमें और क्या सजावट थी अदर देन इसमें? हाँ, और प्रकृति, वेदर इट बी बर्ड्स, जानवर, पहाड़, नदी, ऐसा कोई बाप है? इतना सजा सजाया कौन दे सकता है? तो ऐसे बाप से तो कितना प्यार होना चाहिए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपको, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज ही नहीं न न दी हो। नेम करो कोई भी चीज है जो न मिली हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण विश्व के
मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो, विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते, अच्छी बात बाबा ने कही। एक और, पॉपुलेशन गिनती करते हैं, लेकिन जन्म कितने लिए वो तो नहीं पता ना लोगों को, लेकिन उससे भी अंदाजा लगा सकते। जन्म, अगर अगर वो कंसेप्ट है कि भाई आत्मा पुनर्जन्म लेती है, अब पहले इतनी सारी पॉपुलेशन थी, 1850 की सेंसस था 150 करोड़, 2020 की सेंसस था 780 करोड़, 2080 का, और 2025 का अब तो 820 कुछ बोल रहे हैं, जो भी है। तो अब इससे आत्माएं अविनाशी है, इस कंसेप्ट से जो चलेगा, तो फिर ये सब आत्माएं का कितने जन्म होंगे? ये वाली जो आत्माएं हैं, जो ऑलरेडी चल रही हो उसके लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वाली का कम जन्म होगा। पर इसके लिए पहले पहले का भी पॉपुलेशन पता हो, द्वापर युग की शुरुआत का तो पता होगा, होगा तो सही स्टैटिस्टिक्स, द्वापर के शुरुआत का सेंसस हिस्ट्री में। तो बाबा कहते हैं, तो तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए, फिर दूसरे को भी समझाना है। कैसे हम ये बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ब्रह्मा कैसा साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है, ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। यही विष्णु देवता, सो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वो विष्णु सत्युग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है, ब्रह्मा से विष्णु बनना टाइम ड्यूरेशन, राज भाई, ब्रह्मा से विष्णु का ड्यूरेशन 1 सेकंड। विवेक भाई, ब्रह्मा से विष्णु कितना टाइम लगता है? 1 दीपक सेकंड, भाई 1 सेकंड। 1 सेकेंड। बहुत जल्दी 1 कैसे? सेकंड। वो तैयार हैं बिल्कुल। हाँ, केवल तो 1 सेकंड में, और फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ततत्वम, बुरे होने में टाइम लगता है, अच्छा होने में टाइम नहीं लगा। केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना, यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात ही नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सदगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा हुआ और झट मामा उनके मुख से आप ही निकलता है। कितना डीप इनसाइड इनग्रेन्ड है कि इवन कितनी भी एज हो जाए, शादी हो जाए, वो कुछ बात होती तो तुरंत वो माँ वर्ड या वही चीख कर निकलती है ना, डीपली इनग्रेन्ड होती है वो, तो ऑटोमेटिक निकलती है। माँ बाप के सिवा और कोई पास जाएगा ही नहीं। अच्छा, माँ मर जाती फिर और बात है, पहले है माँ और बाप फिर पीछे, और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, चाचा चाची दो है ना, कुमारी होगी फिर बड़ी होती है, कोई चाची कहेंगे कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते, ये सब मित्र संबंधी। बाबा कहते कैसे संबंध बढ़ते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल। काकी सासू, मामे सासू, वो सब ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, बस ठीक है, फिनिश, इजी। एक्चुअल संबंध क्या है? एक्चुअल आत्मा से ही संबंध है।
इसलिए तो कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है ना किसी के भी पर्सनैलिटी का। बेटा मतलब ऐसा होना चाहिए, बेटी मतलब ऐसे होना चाहिए। नहीं तो एक एक बेंचमार्क तो रखते हैं ना कि एटलीस्ट इतना तो बेटा होने के नाते करेगा ही ना, इतना तो बेटी होने के नाते करेगी। है कोई ऐसा? तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, वास्तव में सच्चाई ये है कि तुम्हारा आत्मा के साथ कनेक्शन है, और यही सबसे बड़ा राहत है। जब हम बेटा समझते, बेटी समझते, तो फिर वो दर्द होता है, ऐसा करते हैं, ये करते हैं। और जब ये समझा कि आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन है, चलो शरीर में बेटे के रूप में आइए, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग अकाउंट है, इसलिए वो ऐसा है। तो आत्मा समझने से ही संबंधों में राहत मिलती। तो एक्चुअली जो सच्चाई है, क्यों नहीं उसको दृष्टि में ले आए? ये बाबा कहते हैं। बस और सब संबंध कैंसिल करते हैं। कभी कोई दूर का होता है रिश्ता, वो बहुत हेल्पफुल है, नजदीक वाले देखने को भी नहीं आ रहे। स्ट्रेस का कारण क्या है? यही तो रीजन नहीं होने के कारण ही तो स्ट्रेस होता है, इतनी बीमारियां होती है। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वो बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह विमान में आने से भूल जाते। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है, हम आत्मा शालिग्राम है, और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझा मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है, देखो मुझे पूरी खाली हो गई है, वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, बाकी सब अदर देन बाबा को याद करने से कोई भी डिवाइन पर्सनैलिटी बैटरी चार्ज होगी? उन आत्माओं, पावर हाउस से कनेक्शन है। मतलब बाकियों से जितने भी और भी जितने भी मान्यताओं के आधार पर करते हैं, तो मतलब इसमें ये हो सकता है कि डिस्चार्ज जल्दी नहीं होगी, लेकिन चार्ज हो जाए, ये पावर हाउस के साथ है। क्योंकि नेचुरल है, अगर देवी देव पुजारी है, सच्चे भगत है, तो उनमें इतनी वो गुण रहते हैं, वो सब होते हैं। हाँ, प्यार होता है, तो वो देने की भावना, मतलब कई सारे गुण होते हैं। डिस्चार्ज कम होगी, लेकिन चार्ज, बाबा ने कहा कि तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी एक ही से। तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनसा वाचा कर्मणा पापात्मा ही बनते हैं। सॉरी, इस समय तो है ही पापात्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पापात्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सद्गति होती है, क्योंकि बंद नहीं, उस तरीके से हम उसको डायरेक्ट भी नहीं कहे, लेकिन एक प्रमोशन हो गई ना। पहले फिजिकल पिक्चर में याद करते थे, अब वो सामने आ गए, इसलिए उसको सामने को, वो सामने उसका अनुभव करते हैं, इस कारण वो नहीं करते हैं। अभी ज्ञान से सद्गति होती है, ये देवता इस सद्गति में है ना। बाप ने समझा ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप फिर कितना अच्छा सहज समझाते। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, अमृत वेला उठना मेहनत है, पर अंदर संकल्प आए, अगर वो एक इनग्रेन करो कि भगवान से मेरा वायदा है, भगवान मुझे कितना देगा, खाली इतना सा उठना तो है। मोटिवेट। तो बाबा कहते तुम कितनी मेहनत करते हो,
जितनी मेहनत, देखो रेगुलर में भी हम चाहे सिंपल मुरली सुनना है, सब सब बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक उतने ही मार्क्स मिलेंगे। वो भी रेगुलर मुरली सुन रहे हैं, आप भी रेगुलर मुरली सुन रहे हैं। कितनी परिस्थितियों में हमने वो वो कार्य किया, मार्क्स उसके मिलेंगे। तो इतनी चैलेंजिंग परिस्थिति थी, फिर भी मुरली सुनी, फिर भी सेंटर पे गए, मार्क्स तो उसके है ना। तो ये नहीं है कि उनको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, हमको भी मैं जब शुरू में आई, मैंने कहा दिल्ली वालों को तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। ये ठंड तो सहन होती ही नहीं थी, चाहे 4 बजे उठने की, चाहे क्लास करने की। बाकी सब जगह तो बहुत सुविधा है ना हर चीज की, वेदर की तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मार्क्स उसके है। तो तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है, कहते ना। हाँ, इसमें भी तो धारणा इंपॉर्टेंट आता है, लगन नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो तो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाए। तो इसलिए धारणा तो है ही ना इसमें। तो तुम कहते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कल्प कल्प करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी हो, जानते हो, हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी, अभी हम हेल के रहवासी है। हेल और हेवन अलग है ना। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान हुआ है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुक्त तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना कि बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो, तो भी बाजोली याद करो। बाजोली मतलब जयनाथ भाई बोलो, बाजोली किसे कहेंगे। दूसरे सब रेडी हो जाए अगर आंसर नहीं है। राजू दीदी याद नहीं है। हाँ देखा। 10 सेकंड का टाइम है, बोलो सुलभा बेन, बाजोली। somersault. तो इधर इधर कैसे करते, इधर वो तो चलो ट्रांसलेशन हो गई। इधर इधर ज्ञान के पूरा हिसाब उलट से पुलट तो बाजू। हो गए। हाँ है ना, मुरली के मुहावरे कौन सा है, डिक्शनरी मुरली में आए हुए शब्दों के अर्थ, वो है शायद हमारे पास, लिटरेचर में है। बाजोली बोलो, फिर भी पूरा आंसर नहीं आया। वनीता सुदर्शन बेन, चक्र। वनीता बेन, चरणजीत बेन बोलो। बाजोली यहाँ का कनेक्शन से, हाँ चेंज करना। हम्म, आद्या बोलो, नहीं है नहीं? सुदर्शन सृष्टि चक्र दीदी, सुदर्शन दीदी चक्र। सृष्टि चक्र तो नहीं है। तो उसको गुलांग वो समर सॉल्ट से कैसे कंपेयर किया बाबा ने। 84 जन्म ना, हम सो हम, जब आप बनते हम हो। सो हम, बस हम सिंपल। सो राउंड है ना, राउंड। सृष्टि चक्र हो गया ना। तो फिर बीच में है ना, वो तो मतलब वही है ना कनेक्शन पूरा सृष्टि के चक्र के हिसाब से। सृष्टि चक्र। तो बाबा कहते हैं कि बाजोली याद करो तो भी मन मना भवे, टिपिकल बाबा के
एक टर्मिनोलॉजी है। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। क्यों? ये घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। सुनो अब आगे के सीन्स बढ़ती जाएगी। हाँ, बाबा देखो कैसे बहुत अच्छी बताई। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था, बातें करती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। ऐसे तो 1000 एक महीने में 1000 आने लगे सुनने को। 1000 ऐसे थे। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। पढ़ाने वाली टीचरें कौन कौन थी? पढ़ाने वाली टीचर 6 टीचर थी। प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी नहीं थी, मनमोहिनी था। चंद्रमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, वो सिलाई की टीचर थी। और मम्मा बाबा तो अलग, निर्मल 2 चौधरी। और थे कुछ। नहीं, वो तो लेट आई ना। हाँ, कराची में ये पढ़ाने वाले थे। ब्रजेंद्र दादी पढ़ने वाली थी। हाँ, तो नहीं वो छोटे थे, वो छोटे थे। तो बाबा कहते थे, तो पढ़ाती थी। नौदा भक्ति में किसको भी कहते थे, सॉरी, अभी आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, मतलब सुला देते थे सबको, अशरीरी बना देते, सबको सुला देते थे। हाँ, वो शुरू में मधुबन में बच्चों को कराते थे, हम लोग को सुला देते थे ऐसे, सबको सुला देते थे। कहते अब शिव बाबा को याद करो, एकदम चुप, साइलेंस, डेड साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है यहाँ। सोचेंगे अभी यहाँ 21 दिन में करेंगे। हाँ, कारपेट राइट, करेंगे। बाबा कहते हैं किसको भी देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा। सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे। सुनो, अब नेक्स्ट वाली स्टेज हमारी, वो झट ध्यान में चले जाएंगे। क्या सेवा हो जाएगी फिर तो, पूछो मत हाँ, ये जादू कितना अच्छा है। नौदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराते हैं। सबसे डिफिकल्ट जो इवेंट है भक्ति में, हमको बाबा कहते हैं ऐसे मिल जाएगा। यहाँ बाबा खुद आए हैं, दीदार करा देते थे। यह तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत तुमको सब साक्षात्कार पता है तो करते फिर मत रहेंगे। पूछा करो। बाप से अभी भी तुम पूछो, बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं बाबा कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का है, कौन कौन टांगर, आप तो टू फूल है। भी होती है ना, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। टांगर मुझे लगता है वो जो कांटे नहीं होते उसके साथ वो फूल, वो नहीं वो नहीं, नॉट येलो वाइट वाले होते हैं, फिर नीचे कांटे भी होते हैं, पता नहीं वही टांगर होगा। हाँ, सफेद येलो वाइट वाले होते हैं। टगर बोलते हैं दीदी बॉम्बे में। टू है, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति, हम तो है नहीं ना, तो नाम की जरूरत नहीं है।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी का बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला देह के सब संबंध कैंसिल कर, आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है। देह के सब संबंध कैंसिल कर, आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा है, अब पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। लोन वोन का चक्कर नहीं होना चाहिए। वैसे भी अभी दान, एग्जैक्टली, दो ही चीज है। हम्म हम्म वो नहीं करो। हाँ, फिर देना है लेना ही नहीं है तो अलग बात है। वो अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांतिधाम सुखधाम नॉन रिफंडेबल ना, फिर ये नहीं संकल्प रखो कि लेना है। वो है एक्चुअली तो बाबा वैसे तो इसमें मना करते हैं, बट उसमें अब बाबा की मुरली में तो वैसे आया है। सैटरडे की मुरली में था ना कि मतलब दे दिया, उसके बाद फिर एक होता है ना, हमको स्टेटस के हिसाब से हम देते हैं, और एक होता है किसी को हेल्प करने की दृष्टि से देते हैं। तो इसमें भी फर्क होता जाता है। लेकिन बाबा के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पैसा भी नहीं, और लेन देन नहीं करो, लेन देन नहीं। हाँ, दान तो पूरा ही मना ही है। हाँ। हम्म ये थोड़ा सब्जेक्ट अब बड़ों के साथ ही कर सकते हैं हम, इस पे ज्यादा कमेंट, ये कमेंट वही मतलब एक्यूरेटली वही समझा सकते हैं, तो इसलिए। लेकिन एटलीस्ट लोन वाला स्टाइल तो नहीं, बिल्कुल नहीं करो। देने का ये फिर वो योग नहीं लगता है। तो हाँ, ओके। अज्ञा हाँ, वही वही ध्यान रखना है। बाबा ने यही है ना, इसे ही कारण होता है। हाँ, वो ध्यान रखना है, ऐसे बिजनेस ना करो कि उसमें फिर ना टेंशन, फिर चिल्लाना, फिर बहुत हिसाब किताब जमा कर। वो ऐसा ध्यान रखना है अपना। तो मतलब उसमें भी लेन देन आत्माओं से, अगर आपको बैंक से करना है वो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें काफी मोर्टगेज और होता है, तो वो मेरे हिसाब से। बाकी फिर हम कभी करेंगे उसका। हम्म भाई, लोन वाला जो सिस्टम है ना, कि बहुत पैसा लिया फिर उसको, ये बहुत योग नहीं लगाने देगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, वरदान है, मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। कभी ये टॉपिक रखेंगे बड़ों के सामने। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो
जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो, स्वप्न में भी और सेकंड मात्र भी हलचल न हो। ये है विश्व महाराजन की स्टेज। ठीक है। स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे आज 30। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। देखो, तपस्या करने वाले हैं, संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेंगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। तो प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करी, दूसरे भी प्रसन्न होंगे और नैन चैन से संतुष्टता दिखाई दे। असंतुष्टता दिखाई देती है ना नैन चैन से, तो संतुष्टता भी दिखाई दे सकती। यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। ओके जी।